नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी न्यूज एनालिसिस। भारत में पहले कोविड आया, उसके बाद फिर HMPV वायरस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। यह नया नहीं है। HMPV वायरस भारत में 21 साल पहले मिला था कि सबसे ज़्यादा इन लोगों को खतरा। भारत में HMPV के अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चीन में इस वायरस के संक्रमण से जुड़े केस बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी वायरस आते हैं सारे चीन से आते हैं। इन सब के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वायरस नया है या पहले ही ये वजूद में था। चीन के बाद भारत में HMPV मानव मेटाबॉलिक न्यूरो वायरस ने दस्तक दे दी है। इस नई बीमारी को लेकर खौफ है। कुछ इसकी तुलना कोविड-19 से कर रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मामले में वृद्धि से कोविड जैसा प्रकोप नहीं होगा। ये कोई नई बीमारी नहीं है। अब ऐसा में सवाल उठता है, तमिलनाडु में भी एक मामला पाया गया है, वहीं अहमदाबाद में भी इसके मामले मिले हैं। चीन में श्वसन संबंधी इस नई बीमारी के उछाल के बीच आपको JP नड्डा जी ने साफ कहा कि कोविड-19 जैसा यह वायरस नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी और यह 7 सालों से दुनिया भर में फैल रहा है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि HMPV के लिए शायद ही कभी अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यह ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। सामान्य जुकाम और फ्लू होते हैं जैसे लक्षण इसके मिलते हैं। HMPV एक श्वसन वायरस है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इस बीमारी से जितने लोग संक्रमित हैं उनको, वहीं नली में इन्फेक्शन पैदा करता है। यह एक सामान्य तौर पर ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो सामान्य सर्दी या फ्लू में होता है। ठंड का मौसम भी चल रहा है। पहले ऐसी बीमारियाँ एलर्जी से ग्रस्त लोगों में इस वायरस का संक्रमण आम बात है। जिनको एलर्जी होती है उनमें इसका संक्रमण देखने को मिल सकता है। 2001 में पहले मामले हुई थी इसकी पुष्टि। HMPV एक तरह से पैरामाइक्रो वायरस परिवार का वायरस है। पहली बार इसका मामला 2001 में पाया गया था। इसके करीबी जेनेटिक संबंध के कारण यह रिस्पेक्टरी सिटिसल वायरस या RSV से जुड़ा है। इससे संबंधित ही लक्षण भी इसमें दिखते हैं। सब मिलाकर बात यह है कि जो ये वायरस है यह नया नहीं है। इसका दस्तक पहले भी हो चुका है। भारत में पहली बार 2003 में मिला था मामला। भारत में पहली बार इस वायरस की पुष्टि 2003 में हुई थी। BJ मेडिकल कॉलेज और NIT पुणे ने पहली बार पुणे में भारतीय बच्चों में HMPV की पुष्टि की थी। बाद में कई अध्ययनों में भी इस वायरस के मामले सामने आए हैं। 2024 में गोरखपुर में सांस की बीमारी से पीड़ित 100 बच्चों में से 4% में HMPV के लक्षण देखे गए थे। नीदरलैंड में 1958 से मौजूद है यह वायरस। नीदरलैंड देश में 1958 से वायरस मौजूद है। इस वायरस की खोज डच वैज्ञानिकों ने 2000 में की थी। जब इस वायरस का पहला मामला पाया गया तो इसके जीनोम का अनुक्रमण 2001 में किया गया था। बाद में इसके सीरोलॉजिकल अध्ययनों से पता चला कि HMPV 1958 से ही नीदरलैंड में मौजूद था। बच्चे और बुजुर्गों के लिए संवेदनशील है, यानी कि उन पर ये ज़्यादा प्रभावी है HMPV वायरस। HMPV बच्चे, बूढ़े और उन युवाओं के लिए संवेदनशील हो सकता है जो किसी ऐसी ही बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे मतलब उनको पहले से निमोनिया हुआ हो। ब्राइटिस HMPV अलग अलग मौसमी पैटर्न में फैलता है जो अक्सर सर्दियों में बढ़ जाता है। मानव मेटा न्यूरो वायरस HMPV से पीड़ित होने पर आमतौर पर खांसी, छींकने, घबराहट बढ़ती है, नाक या गले में खराश होती है। ऐसे ही कुछ इसके लक्षण हैं। अधिकांश मामले हल्के होते हैं और इसके और भी कई मामले हैं जो कि इंसान में या किसी दूसरे जानवरों में भी दिखाई देते हैं।